हालात अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस से शिकायत है इन जत्थेदारों को कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहीं जमे रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। और ब्रेक पर हम जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बड़ी खबर इस समय की बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग की, जहां अब तक एमसीडी का बुलडोजर तो नहीं पहुंचा, लेकिन नशे के कारोबार पर एनसीबी का बुलडोजर चल चुका है। एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने कल शाहीन बाग में 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स और 30 लाख रुपए कैश बरामद किया है। एनसीबी जांच की आंच अफगानिस्तान से लेकर दुबई तक पहुंच गई है। एनसीबी की टीम ने केस में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध ड्रग्स, 30 लाख रुपए कैश और कैश गिनने की मशीन। जिस जगह से सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की गूंज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई थी, दिल्ली के उसी शाहीन बाग से भारी मात्रा में हेरोइन, ड्रग्स और कैश की बरामदगी हो रही है। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की चर्चा थी, लेकिन उससे पहले ही कल शाहीन बाग में नशे के कारोबार पर एनसीबी का बुलडोजर चढ़ा। शाहीन बाग में स्थित अबुल फजल का यही वो इलाका है जहां पर कल शाम एनसीबी ने रेड मारी। 50 किलो हेरोइन और 47 किलो नार्को बरामद किया है एनसीबी की दिल्ली पुलिस की टीम ने। मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूं, सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको उस फ्लैट की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस फ्लैट को इस वक्त लॉक कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। पुलिस की तरफ से जो भी कागजात या यूं कह लीजिए जो साक्ष्य पुलिस जुटा पाई है, उसमें नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जो कंपनियां हैं उनमें से किसी एक कंपनी के पैकिंग के जरिए सामान, हवाला का नोट कह लीजिए, पैसे कह लीजिए, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। एनसीबी के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए। राजधानी में नशे के इस कारोबार के पीछे इंडो अफगान सिंडिकेट का हाथ माना जा रहा है। नशे का ये जाल पंजाब, यूपी, दिल्ली और हरियाणा तक फैला था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए मैं दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा और अभिषेक रावत। मनोज, आपका रुख पहले करूंगी। अभी तक इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है? जो नार्को टेररिज्म की बात लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले के अंदर अभी तक जो एनसीबी की टीम है वो 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 अफगान नेशनल भी हैं और 2 इंडियंस भी हैं। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन था ये एनसीबी की टीम ने गुजरात एटीएस मनोज, मैं बस 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें हम आपको पंजाब के पटियाला से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस और जो जत्थेदार है उनके बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। तो वो तस्वीरें हम अपडेट के रूप में आपको दिखा रहे हैं और इधर ड्रग्स को लेकर मनोज वर्मा मुझे अपडेट दे रहे हैं। जी मनोज। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो गुजरात एटीएस और एनसीबी का एक ऑपरेशन था, हाल ही के दिनों में एनसीबी ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर किया था। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप है वो रखी हुई है। इसके बाद कल एनसीबी की टीम ने शाहीन बाग इलाके में छापेमारी की और वहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया और 50 किलो हेरोइन वहाँ से बरामद की। इसके अलावा 45 किलो दूसरी ड्रग्स बरामद की, 30 लाख रुपये कैश बरामद किए। जब उस शख्स से पूछताछ की गई तो उससे पूछताछ में 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 अफगान के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और इंडियन नेशनल है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। नार्को टेररिज्म की अगर बात करें तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार एनसीबी की चल रही है। एनसीबी का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी देश के अलग अलग इलाकों में इस ऑपरेशन को लेकर के छापेमारी लगातार चल रही है और गिरफ्तारियां इसमें होना अभी बाकी है। इसके अलावा इसका कनेक्शन सीधा सीधा दुबई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो मेन किंगपिन है, जो मेन मास्टरमाइंड है, वो दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहा है और वो भारत का रहने वाला है। तो तमाम जो एनसीबी की टीमें हैं वो देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। बिल्कुल मनोज, अभिषेक रावत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले समय में हो सकती हैं? आपके पास क्या अपडेट? देखिए शोभना, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस समय उसी फ्लैट के बाहर से आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ कि इसी फ्लैट में जो 3rd फ्लोर पर फ्लैट है, वहाँ से ही जो 30 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था, नोट गिनने की मशीन बरामद हुई थी और जो ड्रग्स है वो भी यहाँ से कैमरामैन को कहिए कि हमें वो फ्लैट दिखाएं। जानकारी देना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन को कहिए कि हमें वो फ्लैट दिखाएं जो आप तीसरे वाले का फ्लैट दिखा रहे हैं। कहूंगा कि वो जी शोभना, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एक बार उस फ्लैट की तरफ कैमरे को लेके जाएं और दिखाएं कि आपको ये भी देखना होगा कि कितना साधारण सा ये फ्लैट है। कोई यहाँ पे सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में
नोट मिल सकते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बेहद ही साधारण लोग यहाँ रहते हैं। और ये जामिया नगर का अबू फजल एनक्लेव है। यहाँ पर एक खासा दिक्कत ये भी आई, जब हम यहाँ पहुँचे तो लोगों ने ये शिकायत करी कि ये अबुल फजल एनक्लेव है। जो शाहीन बाग के लोग थे वो स्पेशली हमारे पास आए, उन्होंने कहा आप शाहीन बाग को बदनाम ना करें, ये अबुल फजल एनक्लेव आता है, जामिया नगर का है, यहाँ पर शाहीन बाग का कोई लेना देना नहीं है। और जो आसपास के लोग थे वो बहुत ही हैरान है, क्योंकि बुधवार को यहाँ पर जब पुलिस आई और एनसीबी की टीम आई और यहाँ छापेमारी हुई और यहाँ से ड्रग्स बरामद हुई तो हर कोई हैरान रह गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि आखिर यहाँ पर इतने बड़ी जो है ड्रग्स बरामद हो सकती है। लोगों का कहना था जो शख्स यहाँ से गिरफ्तार हुआ है वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, कब आता था कब जाता था किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक रही इसमें और गिरफ्तारी की, तो जैसा मेरे सहयोगी मनोज ने बताया कि जब यहाँ से उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद 2 और लोग पकड़े गए हैं। अभी एनसीबी की टीम लगातार इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई है और जो इसमें जो साथी हैं उसके वो पता लगा रही है। फिलहाल बिल्कुल अभिषेक और मनोज, आप इस पर नजर बना के रखिए। बहुत बड़ा ये मामला है और विदेश से इस ड्रग रैकेट के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ड्रग्स के जरिए कोई और बड़ी साजिश हिंदुस्तान की धरती पर रचने की कोशिश थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।